हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। ये दोस्तों आपको क्लास 10 साइंस जो है दोस्तों आपका फिजिक्स जो है भौतिक होने वाला है। यहाँ पे पार्ट हम लोग 1 करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर करेंगे। यहाँ पे आपको जो है नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रकाश के बारे में, प्रवर्तन के बारे में, प्रकाश का गुण के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रदीप और वस्तु, प्रदीप और अप्रदीप वस्तु के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में सीखेंगे, किरण के बारे में सीखेंगे, किरण पुंज के बारे में सीखेंगे, अपसारी किरण पुंज के बारे में सीखेंगे। जो आपका 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और दोस्तों इसी में हम लोग बात करेंगे पारदर्शी, अपारभासी और अपारदर्शी के बारे में हम लोग दोस्तों इसमें बात करेंगे बेसिक से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट होगा, प्लस में आपका सब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नया कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या, है ना? प्रकाश के बारे में समझेंगे, प्रकाश है क्या। तो दोस्तों प्रकाश वह कारक है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, जिस वस्तु से दोस्तों प्रकाश निकलेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सन से जब प्रकाश का जब लाइट आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हम लोग प्रकाश के वजह से क्या करते हैं, हम लोग पेड़ को देख रहे हैं। यानी कि प्रकाश की वजह से ही जितने भी धरती पे वस्तु है ना दोस्तों, हम लोग उसको देख पाते हैं प्रकाश के वजह से ही। प्रकाश किसी रूप में भी मिल सकता है ना। प्रकाश जो है सन के रूप में मिलेगा, सन से जो रोशनी आता है उससे भी मिलेगा। प्रकाश आपको ट्यूब लाइट से भी मिलेगा, प्रकाश जो है आपको मोमबत्ती से भी मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश मिलता है, उसके आसपास में दोस्तों हम लोग किसी न किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे जब प्रकाश आ रहा है तो लाइट आ रहा है, ठीक है। लाइट आने के बाद यहाँ पे लाइट जो है, यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। प्रकाश आया, आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंखों पे। जैसी आंखों पे अगर रिफ्लेक्ट होगा और जो वस्तु को हम लोग देख रहे हैं वो वस्तु हम लोग को क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे है ना, प्रकाश कहीं से भी आपको दिखाई दे सकता है। जहां से भी आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है उस वस्तु को वहां पे आसपास में है, जो वस्तु वहां पे आसपास में आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आपका प्रकाश का जो है परिभाषा हो गया। तो दोस्तों आपको जो है प्रकाश का परिभाषा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें परावर्तन। परावर्तन होता क्या है ना, परावर्तन यानी कि आपका है रिफ्लेक्शन। यानी कि परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर मुड़ जाए तो, है ना, मुड़ते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का
प्रवर्तन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? प्रवर्तन बोलेंगे। जब जो है प्रकाश जो है ना, इनमें से प्रकाश जा रहा है और किसी माध्यम से, किसी वस्तु से जाके ये टकरा गया है ना, टकरा गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रवर्तन। जहां पे प्रवर्तन होगा प्रकाश, है ना, इसी को क्या बोलेंगे? प्रवर्तन बोला जाता है। यहाँ से आ रहा था, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आ गया दोस्तों, है ना, टकराने के बाद ही इस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो परावर्तन क्या है आपका? कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर मुड़ जाए, है ना, टकराए, उसी को बोलते हैं, उसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रवर्तन हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना है प्रवर्तन के बारे में। दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट बात किया जाए प्रकाश का गुण के बारे में। दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकाश का गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश दोस्तों, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। प्रकाश का जो किरण है ना, प्रकाश जो है वो क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। दोस्तों यहाँ से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसे क्वेश्चन में बनता है। यहाँ से आपको जो है 1 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको याद रखना है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अलग अलग माध्यम में बात किया जाए निर्वात के बारे में। निर्वात है ना, निर्वात किसको बोलते हैं? निर्वात उसको बोला जाता है दोस्तों जहां पे हवा जो है नहीं होता है, जहां पे हवा जो है मौजूद नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल का ऊपरी वाला जो भाग है, वहां पे हवा जो है नहीं पाया जाता है ना। हवा कहाँ पाया जाएगा? हवा जो है आपका वायुमंडल में ही पाया जाता है। तो वायुमंडल से ऊपरी वाला जो भाग है, वहां पे आपका हवा ये सब नहीं पाया जाता है, वहां पे क्या, उसको क्या बोला जाता है? निर्वात बोला जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि 3 इंटू 10⁸ मिनट पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है। और आपको जो है अगर किलोमीटर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए दोस्तों, आपका जो है किलोमीटर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर ये आपका नंबर में पूछ दिया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बनता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे दोनों साथ ही चलेंगे। नोट्स भी आपका कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट होगा और सब्जेक्टिव भी दोस्तों आपका कंप्लीट होगा। ये दोस्तों आपका जो है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए दोस्तों वेरी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। जितना यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन लिया गया है, अभी तक जो जितना भी क्वेश्चन बना है 10 साल का, 15 साल का, ये सब यहाँ पे दोस्तों आपको शामिल किया गया है। तो साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट होगा और आपका जो है नोट्स भी कंप्लीट होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पे आपको दोस्तों क्लियर होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक्स्ट्रा जो है नॉलेज भी ज्ञान होगा। हम लोग सीखेंगे, अभी देखिएगा कि कैसे यहाँ पे निर्वात में जो है आपने देखा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या करना है कि किलोमीटर यानी कि 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर होता है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और 3 लाख जो है आपको किलोमीटर पर सेकेंड होगा, याद रखना है। देखिए यहाँ पे मीटर से कैसे कन्वर्ट कर दिए, तो आपको मालूम है
कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, याद रखना है 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर को क्या करते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही क्या करना है कि 10 के पावर 3 जो है कम कर देना है और किलोमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप याद भी रखिए, आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों जब जब आपका प्रकाश जो है, जब आपका प्रकाश सन का जो प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है निर्वात में जब रहता है तो आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जब प्रकाश की चाल आपका, जब प्रकाश का जो चाल है वो हवा में प्रवेश करेगा, आपका वायुमंडल में प्रवेश करेगा दोस्तों, तो प्रकाश की चाल में हल्का परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। जब प्रकाश की चाल आपका वायुमंडल में, जब प्रकाश की चाल आपका वायुमंडल में है ना, जब प्रकाश जो है आपका वायुमंडल में पहुंचेगा तो वहां पे आपको प्रकाश की चाल में दोस्तों गति में उसका जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो डिफरेंस दोस्तों आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, लगभग जो है, लगभग जो है दोस्तों, लगभग जो है, लगभग में ये कम, हल्का कम जो है आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसको भी इतना ही मेजर किया जाता है, 3 × 10⁸ मिनट मीटर पर सेकेंड। लगभग में है ना, हल्का कम होता है, लगभग ना के बराबर यहाँ पे कम होता है वायुमंडल में, याद रखना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को अगर आप किलोमीटर में बताइए करिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब इसी को आपको दोस्तों, आप अगर इसको अगर नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 लाख होता है, 3 लाख होता है, याद रखना है। जब दोस्तों प्रकाश जो है, प्रकाश जो है सूर्य का जब प्रकाश आपका पानी में है ना, पानी में यानी कि वाटर में आएगा तो इसका जो है चाल दोस्तों फिर से परिवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश जो है ना, या किसी चीज का प्रकाश जो है आपका जब पानी में जाएगा है ना, पानी में जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा है ना, प्रकाश की चाल में फिर से जो है डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपका डिफरेंस कितना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को अगर आप दोस्तों, इसी को आप कन्वर्ट करते हैं तो 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको आपको नंबर में बोलना है लगभग तो 2,25,000 बोल सकते हैं, है ना, 2,25,000 आप बोल सकते हैं, 2,25,000 आप बोल सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए कांच, कांच के बारे में यानी कि ग्लास के बारे में, जब प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश जब कांच में प्रवेश करेगा, ग्लास में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका प्रकाश की चाल में डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंट कितना देखने के लिए मिलेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना है, यानी कि 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 लाख है ना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये ऐसे आपको याद रखना है कन्वर्ट करके। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा जो है क्यों होता है, अलग अलग माध्यम में जब प्रकाश की चाल जो है, जब प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में गुजरता है तो उसका जो है चाल जो है कम क्यों हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो निर्वात में प्रकाश, निर्वात में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे निर्वात में ऐसा क्यों होता है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है।
अभी तक आप लोग ने रटे होंगे कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो स्पीड है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसी को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, निर्वात में इतना ही क्यों होता है चाल, है ना? तो दोस्तों आपको बता यहाँ पे जानना जरूरी है कि प्रकाश का जो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1 होता है। प्रकाश जो यहाँ पे निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों आपका 1 होता है। इसी के वजह से प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश का जो चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना है। इसी तरह से हवा का जो है अपवर्तनांक दोस्तों आपको मालूम होगा, तो कितना होता है, ये 1 होता है, या आप बोल सकते हैं 1.003 होता है, 1.003 होता है। इसी के वजह से यहाँ पे लगभग जो है हल्का कम हो जाता है, यानी ना के बराबर कम होता है, इसलिए इसमें जो है लगभग जो है यहाँ पे बोला जाता है, याद रखना है। और पानी का दोस्तों आपको मालूम है, पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। इसी के वजह से दोस्तों आप अगर इसको, है ना, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो स्पीड जो मिलेगा पानी में वो 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलता है। इसी तरह से दोस्तों आपको मालूम है कांच में, है ना, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह जो होता है 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। अगर 1.5 से आपको जो है स्पीड में अगर डिवाइड कर दिया जाए चाल में, तो आपको जो लगभग जो बचेगा 2 लाख × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो इसी के वजह से दोस्तों ये जो है कम होते रहता है ना, कम होता है जो प्रकाश की चाल है। इसी के वजह से दोस्तों अपवर्तनांक की वजह से ही अलग अलग माध्यम में जो है अलग अलग चाल होता है। तो आपको दोस्तों मालूम चल गया होगा कि प्रकाश का जो चाल है अलग अलग माध्यम में क्यों अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम में दोस्तों क्यों अलग अलग होता है, आपको मालूम चल गया होगा। ये दोस्तों आपको अपवर्तन के कारण, है ना, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के कारण दोस्तों ऐसा, अपवर्तनांक के कारण ऐसा दोस्तों आपको ये होता है, अपवर्तनांक के कारण ऐसा होता है, याद रखना है ना। आपको याद रखना है कि निर्वात में अपवर्तनांक जो होता है आपको दोस्तों 1 होता है। हवा में जो आपका अपवर्तनांक होता है 1 या 1.003 होता है। पानी में अपवर्तनांक दोस्तों आपका 1.33 होता है, याद रखना है। अब कांच में आपका अपवर्तनांक दोस्तों 1.5 होता है। इसी की वजह से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, ऐसा जो भी है ना, निर्वात आपका माध्यम है, याद रखना है। हवा आपका क्या है, माध्यम है। पानी आपका क्या है, माध्यम है। कांच आपका क्या है, माध्यम है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा, हम लोग पढ़ेंगे अगले वाला चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, जब प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे दोस्तों, वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे, है ना। तो अभी आपको यहाँ तक ये समझना है प्रकाश के गुण के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कई तरह से ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए बनेगा। यहाँ पे करीब जो है दोस्तों आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव इतना से आपको बनेगा एग्जाम में। अगर आपको ये आपको मालूम हो गया तो आपको किसी तरह का अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ना। पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में आपका जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ऐसा क्यों 8 मिनट 20 सेकेंड क्यों लगता है ना।
8 मिनट 20 सेकंड क्यों लगता है? यहाँ पे तो क्वेश्चन बनता है कि 8 मिनट 20 सेकंड ही क्यों लगता है ना? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रकाश का जो है ना, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड होता है, या कभी कभी किसी बुक में जो दे रहता है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, याद रखना है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका है सूर्य से पृथ्वी है ना, सूर्य से पृथ्वी का दूरी जो है दोस्तों ये 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी लगभग में बोला जाए तो 1.496 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड पे है दोस्तों, है ना, इतना किलोमीटर है। अगर प्रकाश की चाल आपका कितना है 3 इंटू 10 के पावर 5 पे मीटर पर सेकेंड, तो आपको अगर समय निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, दूरी बटा समय है ना, दूरी बटा समय लगाइएगा, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका 499 आएगा। इसी को अगर आप 500 अगर सेकेंड करते हैं तो इसका लगभग आपका 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। तो यही कारण है दोस्तों कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात किया जाए कि कोई कोई बुक में 8 मिनट 16 सेकेंड क्यों लगता है, क्यों लगता है ना? सूर्य जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड भी कैसे ही होगा, है ना? तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो सूर्य का जो दूरी है 15 करोड़ है, जब वो निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसका चाल जो है लगभग कम होगा, हल्का कम होगा दोस्तों। इसी के वजह से 8 मिनट 16 सेकेंड भी कोई कोई बुक लिखता है, इसी के वजह से लिखता है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि पृथ्वी तक सूर्य का जो है रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सूर्य से चंद्रमा है ना, सूर्य से चंद्रमा, ठीक है, सूर्य से चंद्रमा तक प्रकाश की रोशनी पहुंचने में लगभग दोस्तों ये 8 मिनट 20 सेकेंड ही लगता है, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सूर्य से चंद्रमा है ना, सूर्य से चंद्रमा तक प्रकाश की रोशनी पहुंचने में ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, याद रखना है, यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जो है रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो सन के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचाती है रात में। तो इसलिए वहां से जब सन का जो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा चंद्रमा से और पृथ्वी की ओर आएगा तो उसका समय जो है दोस्तों आपको कितना लगेगा, तो ये आपका लगेगा 1 मिनट 28 सेकेंड लगेगा, लगभग आपको याद रखना है 1 मिनट 28 सेकेंड लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आपका जो है यहाँ से आपको दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम लोग बेसिक कंसेप्ट से है ना पूरा हम लोग डिटेल में समझते हुए काम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, अगला आपके पास है प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक और चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र के कंपन से बनता है, कंपन से ये बनता है। प्रकाश का तरंग की प्रकृति की बात किया जाए दोस्तों, ये जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है यानी कि ट्रांसवर्सल वेव है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है ना। कुछ देता है कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार का इसका प्रकृति है, तो आपका याद रखना है अनुप्रस्थ तरंग है ये। और ये जो क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय कंपन प्रकाश की दिशा के
ये लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं ये? लंबवत होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद होगा कि आपको जो है प्रकाश के बारे में कुछ नया जो है सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।